नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी। अभी कुछ समय पहले मैंने एक इंटरव्यू देखी और वो इंटरव्यू थी हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी की। इस इंटरव्यू को एक लेडी जर्नलिस्ट ने लिया। इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कड़े सवाल उठाए। ये सवाल उनसे पूछना जायज था क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर बहुत समय से लड़ाई चल रही है। लड़ाई है कि कुर्सी पर बैठने वाला अगला व्यक्ति कौन होगा। उनकी पार्टी के अंदर ये लालसा है, ये लालच है, ये होड़ लगी हुई है कि इनमें से ही कोई जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि इनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, वो इनकी पार्टी की समस्या है। इस पूरी की पूरी इंटरव्यू में मैंने देखी कि श्री जयराम ठाकुर जी ये मान चुके हैं कि अगली सरकार में जयराम ठाकुर जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का ये कड़ा सवाल है कि उन्होंने जनता को इग्नोर कैसे कर दिया। वो ये कैसे भूल गए कि जो मुख्यमंत्री बनने का प्रोसेस है वो जनता से होकर के निकलता है। वो ये कैसे भूल गए कि इलेक्शन की पूरी प्रोसेस से, पूरी प्रक्रिया से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीतना पड़ेगा। जीतने के बाद आपको मेजॉरिटी लानी पड़ेगी। मेजॉरिटी के बाद आपको सर्वसम्मत से एक नाम देना पड़ेगा और उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कैसे वो भूल गए कि हिमाचल प्रदेश की जनता अब ये डिसाइड करेगी कि अगली गवर्नमेंट किसकी आएगी। अपनी मर्जी से ये सोच लेना कि अगली बार तो वही जीतने वाले हैं। ये फिर से एक बार दिखाता है कि ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर दो पार्टी का खेल चला है, इसे तोड़ना कितना ज्यादा जरूरी है। इंडिगो एयरलाइंस ने पूरे के पूरे भारत में मोनोपोली चला रखी है। उन्होंने पूरे के पूरे देश को परेशान करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल मोनोपोली है और ये मोनोपोली सिर्फ दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। एक बार कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस अच्छा काम नहीं करती, अगली बार भारतीय जनता पार्टी को हम जिता देते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम नहीं करती, फिर हम उसके बाद दोबारा से कांग्रेस को जिता देते हैं। और इस तरीके से बार बार हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बदली जाती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको तोड़ना आज हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है वो कर्ज लेती है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है वो बेरोजगारी को बढ़ाती है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है वो आउटसोर्सिंग की, वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स निकालती है और उसमें भी धांधली होती है। पेपर लीक जैसी घटनाएं हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में हुई है। क्राइम हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में बढ़ा है। यदि हिमाचल प्रदेश को सही काम मिला होता तो बार बार सरकारें नहीं बदली जाती हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यही वो पॉलिटिकल मोनोपोली है जिसे तोड़ने के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने प्रण लिया है। यही एक बार तू एक बार मैं की राजनीति को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मैदान में उतरी है। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का एक एक योद्धा ये प्रण ले चुका है कि वो हिमाचल प्रदेश को इस अंधकार के गड्ढे से बचाएगा। वो हिमाचल प्रदेश को एक नई राह देगा, एक नया विकल्प देगा। वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जवाबदेही को वापस लेकर के आएगा। वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाएगा। वो युवाओं के लिए एक स्किल बेस्ड, मेरिट बेस्ड नौकरी का सिस्टम लेकर के आएगा। वो किसानों को सही सम्मान देगा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये प्रण करती है कि अब सरकारें बार बार बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप उस इंटरव्यू को ध्यान से देखें तो उसमें आपको वो कुंठित मानसिकता दिखेगी जिसमें ऑपोजिशन के लीडर अपने आप को राजा समझ रहे हैं, जिसमें ऑपोजिशन के लीडर ये समझ रहे हैं कि अगली बार तो वही जीतने वाले हैं, अगली बार वो कुर्सी उन्हीं की है। जबकि अब ये जनता फैसला करेगी कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, ये जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का विकल्प आपको मिल रहा है, इस विकल्प के बारे में भी जरूर सोचें। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक बहुत बड़ी टीम है जिसके अंदर पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस लोगों की भी संख्या है, जिसके अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सोशल वर्क किया है। ये पार्टी किसी दबाव में काम नहीं कर रही। ये पार्टी किसी राजा वाली सोच से काम नहीं कर रही। इस पार्टी का सिर्फ एक और एक मोटिव है और वो मोटिव है हिमाचल प्रदेश को उन्नत बनाना, हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर के जाना, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए, हिमाचल प्रदेश की अगली जनरेशंस के लिए हिमाचल प्रदेश को तैयार रखना। ये वो पार्टी है जो स्किल्स के आधार पर, नॉलेज के आधार पर काम करेगी, ज्ञान से काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।